तो इब्रानियों उसका ने पढ़ा है। इब्रानियों का 6वां अध्याय हमने अभी पढ़ा है और उसका 14वां वचन मैं आपके सामने फिर से पढ़ रहा हूँ। इब्रानियों 6:14, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, हालेलुया, और तेरी संतान को बहुत बढ़ाऊंगा। ये वचन किसने किसको बोले थे? जोर से बोलेंगे, किसने किसको बोले थे? परमेश्वर ने अब्राहम से उस वक्त कहा जबकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की हुई संतान इसहाक को अब्राहम के जीवन में भेजा और इसहाक के द्वारा वंश चलाने के विषय में परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा और भी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं अब्राहम से परमेश्वर ने करी थी। हालेलुया। क्या करा था परमेश्वर ने? सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, सचमुच मैं तुझे बहुत क्या करूंगा, और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। एक दूसरे ट्रांसलेशन में, जो मेरे हाथ में दूसरा ट्रांसलेशन है, इसमें ऐसे लिखा है निश्चय। हमने पहले पढ़ा सचमुच, अब इसमें लिखा है निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा। निश्चय, ये घटना कब की है? जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम ने कहा हाँ प्रभु क्या है? परमेश्वर ने उससे कहा कि जो तेरी संतान है, प्रतिज्ञा की हुई संतान इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, लेकर के मोरिया देश में चला जा, वहां पे पहाड़ पे इसको बलि करके चढ़ा दे, बलिदान कर दे इसको। अब्राहम जो बलि की चीजें होती हैं वो सब ली, आग, लकड़ी, कुछ सेवकों को लिया और इसहाक को लिया, जिसके द्वारा उसका वंश चलना था। मोरिया देश में पहाड़ पे गया और बलि की बेदी बनाई, बांधा इसहाक को उस बेदी पर रख दिया और अपना जो भी तलवार, जो भी छुरी लेकर के उसको बलि करने जा रहा था। तुरंत परमेश्वर ने स्वर्ग से आवाज लगाई कि रुक जा। और उस वक्त की घटना है, हमने पढ़ा है। अभी किस किस को ध्यान है? अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति 22वें अध्याय में। उस वक्त परमेश्वर ने उसको ये प्रतिज्ञा की जो इब्रानियों का 6वां अध्याय और 14वें वचन में हमने अभी पढ़ा है कि निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हमने उत्पत्ति 22वें अध्याय में ये भी पढ़ा कि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा इसलिए की कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात क्या की है? मानी है, इसलिए मैं तुझे निश्चय बढ़ाऊंगा, निश्चय तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम से जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की वैसा ही परमेश्वर ने किया भी। इसहाक से 2 बेटे हुए, याकूब और एसाव, एसाव और याकूब। याकूब से 12 लड़के हुए, एसाव के भी और लड़के हुए, और वो बढ़ते 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 इतने हो गए कि समुद्र की बालू के समान असंख्य हो गए। आज आत्मिक जन, अब्राहम की आत्मिक संतानें जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो अब्राहम के ही वंशज हैं जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, आपने और हम सब ने। इन सबको मिला करके अब्राहम का वंश पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक है। और
आप पूरी अब्राहम की और सारा की पूरी घटना को जानते कि अब्राहम और सारा बूढ़े हो गए थे। अब्राहम 100 साल के थे, सारा 90 साल की थी, तब उनकी ये संतान इसहाक परमेश्वर ने उन्हें दी थी। और प्रतिज्ञा की हुई एक ही संतान थी, इसहाक, और नहीं, और भी हुए पुत्र, लेकिन प्रतिज्ञा का वंश जो था वो इसहाक। अब क्या हुआ, ऐसे बेटे को जिसके द्वारा वंश परमेश्वर बढ़ाना चाहता था, उसको ही परमेश्वर ने मांग लिया कि तू मेरे लिए इसे बलि चढ़ा दे। और अब्राहम ने कुछ भी नहीं, प्रश्न नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, वो सीधा परमेश्वर की बात पर विश्वास करके अपने बेटे को ले जा करके और बलि के सारे साधनों को ले जा करके बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी करने लगा। और जैसे ही छुरी चलाने वाला था, तुरंत परमेश्वर ने उसको रोक दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके विश्वास को देख करके जो उसने परमेश्वर पे रखा था, बहुत प्रसन्न हो गया। और जो उस समय एक ही प्रतिज्ञा की संतान थी, इसहाक, इतने साल में, आज की तारीख में और आने वाले समय में कोई पता नहीं कि कब तक ये धरती चलने वाली है, ऐसे ही परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आज आप और हम सब लोग भी उसमें शामिल हो, जिन्होंने विश्वास किया है। असंख्य हैं, कोई इस वंश को गिन नहीं सकता है। कितना भी कोई बड़ा गणितज्ञ हो, अब्राहम के वंश को, जैसे कि बालू, समुद्र की बालू को कौन गिन सकता है? बहुत लोगों ने कोशिश करी है, आज तक कोई अनुमान लगा सकते हैं, केवल ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, कोई गिन नहीं सकता। परमेश्वर ने उस वक्त अब्राहम से ऐसी प्रतिज्ञा करी कि मैं निश्चय तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, निश्चय। और परमेश्वर ने पूरी भी करी। और जब ये प्रतिज्ञा करी, उस समय प्रतिज्ञा की संतान सिर्फ एक थी, वो भी परमेश्वर ने मांग ली थी। और उस समय की प्रतिज्ञा की हुई आज और आने वाले समयों में वो लगातार पूरी होती जा रही है, पूरी होती जा रही है, पूरी होती जा रही है। क्योंकि परमेश्वर जिससे जो भी प्रतिज्ञा करता है, वो उस प्रतिज्ञा को कभी भी भूलता नहीं है। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा करते समय देखा कि इस प्रतिज्ञा को मैं निश्चय पूरा करूंगा, तो परमेश्वर ने क्या कहा? अपनी शपथ खा ली। अपनी शपथ खा के कहा अब्राहम से कि मैं अपनी शपथ खाकर तुझसे कहता हूं कि मैं निश्चय तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तुझे बहुत आशीष दूंगा। अपनी शपथ। जब परमेश्वर ने देखा कि मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, तो लोग शपथ खाते हैं अपने से बड़े की, अब बड़ा तो परमेश्वर के सामने कोई है ही नहीं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? अब इस वाचा को पूरा करना है और मैं अपनी शपथ खा करके कहता हूं कि अब्राहम मेरे बेटे, तूने मेरे दिल को जीत लिया है, तूने मेरे दिल को प्रसन्न कर दिया, मेरा हृदय आनंदित है कि तूने मेरी बात को मान करके अपने इकलौते को भी मेरे लिए, मेरे खातिर बलिदान करने के लिए दे दिया। इसीलिए मैं अपनी शपथ खा के कहता हूं, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को आशीषित करूंगा, तेरे वंश को मैं समुद्र के किनकों के समान बहुतायत के साथ बढ़ा दूंगा। और परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को बहुत बढ़ाया है और आने वाले समय में ये वंश और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सुसमाचार प्रचार हो रहा है प्रभु यीशु का, ये वंश बढ़ता चला जाएगा, ये वंश बढ़ता चला जाएगा। ये इतना बढ़ता जाएगा कि कोई भी इस वंश को गिन नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपनी शपथ खा के निश्चय। निश्चय का मतलब क्या होता है? जब कोई हमें कहीं पर शादी में, बर्थडे पार्टीज में या किसी प्रेयर में, मीटिंग में बुलाता है, तो वो क्या कहता है? भाई आप आना जरूर।
या बहन आप आना जरूर। हम कहते हैं हाँ निश्चय हम आएंगे, निश्चय 100% आएंगे, हम आएंगे। और जब हमें पता होता है निश्चय 100%, तो हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं हाँ हम आएंगे। निश्चय, यह शब्द निश्चय पर जरा ध्यान देना। परमेश्वर ने एक और जगह पर यह शब्द बोला, कई जगह पे बोला, लेकिन आज हम एक ही पर विचार करेंगे समय के अनुसार। और जो अभी किरण बहन ने पढ़ा यशायाह की किताब, उसका 53वां अध्याय और 4 और 5 और 6 वचन। यशायाह की किताब 53वां अध्याय 4, 5 और 6 वचन क्या कहता है? 4 वचन से शुरुआत है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय क्या कहा? निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। प्रभु ने यशायाह 53:4 में क्या कहा? निश्चय यीशु ने, उसने मतलब यीशु ने, हमारे मतलब आपके मेरे सारे रोगों को ले लिया, ले लिया। निश्चय 100%। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, ऐसे ही परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा आपसे कह रहा है कि निश्चय आपके रोगों को यीशु मसीह ने ले लिया। पूरा वचन यहां पे लिखा है, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ जाना। उसने हमारे रोगों को ले लिया। किसने? किसने? यीशु मसीह ने। इसीलिए मैंने आपसे कहा अभी कुछ समय पहले जब हम लोग विचार कर रहे थे, एक डॉक्टर आपसे नहीं कहता कि मैं आपके रोगों को अपने ऊपर ले लूंगा। एक डॉक्टर आपसे यह भी नहीं कह सकता कि मैं जीवन भर आपको भला चंगा रखूंगा। एक डॉक्टर यह भी नहीं कह सकता कि मैं आपके पापों का भी बोझ ले लूंगा। एक डॉक्टर आपसे यह भी नहीं कह सकता कि मैं आपके सारे दुखों को अपने ऊपर ले लूंगा। लेकिन ये केवल यीशु है जो आपसे कहता है कि मैं तेरे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लेता हूं, सारे रोगों को मैं अपने ऊपर ले लेता हूं और निश्चय ही ले लेता हूं। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, ऐसे यीशु मसीह कहते हैं निश्चय। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमें यह जानना है कि हमारे रोग, हमारी बीमारियां, हमारे दुख, हमारी दुर्दशा, हमारे पाप, हमारे अपराध यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए हैं, अगर हम उन पर विश्वास रखते हैं तब। निश्चय, निश्चय यीशु ने आपके पापों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। निश्चय। इस शब्द निश्चय पर ध्यान देना। क्यों निश्चय कहने की जरूरत पड़ी? अब्राहम से भी क्यों निश्चय कहा? यशायाह 53:4 में भी क्यों निश्चय कहा कि निश्चय? ताकि हम इस बात को जान लें कि ये कभी भी अदलने बदलने वाली बात नहीं है। जिस बात को परमेश्वर ने निश्चित कर दिया कि ये ऐसा ही होगा, तो वो वैसा ही होगा। हालेलुया। निश्चय, निश्चय। जोर से बोलेंगे निश्चय। यीशु ने मेरे रोगों को ले लिया है, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, मेरे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया है, जो कोई डॉक्टर नहीं ले सकता, कोई मनुष्य नहीं ले सकता, क्योंकि कोई मनुष्य हमारे लिए बलिदान दे ही नहीं सकता है। जो यीशु ने आज हमारे लिए, हम सब के लिए किया है, जो कुछ भी यीशु ने आपके, हमारे सब के लिए किया है, वो क्या है? निश्चय ही किया है। कभी कभी हमारे मन में विचार आता है, सबके मन में कभी ना कभी एक बार संदेह आ सकता है या आया होगा कि हमें इतने दिन हो गए, हम चंगे तो नहीं हुए, हमें इतने दिन हो गए, हमारी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, हमें इतने दिन हो गए,
और शैतान मन में ऐसे विचारों को डाल सकता है। बाइबल वादा करती है, वचन वादा करता है आपसे, निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया है, निश्चय मैंने तेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। एक जगह पर पतरस की सास की चंगाई के विषय में लिखा है कि यीशु मसीह पतरस के घर गए और वहाँ पर पतरस की सास बुखार में पीड़ित थी। यीशु ने उस महिला के बुखार को दूर किया, ज्वर को दूर किया, और सांझ के समय संध्या काल में बहुत सारे लोग, दुष्ट आत्मा ग्रसित और बीमार लोग, यीशु मसीह से चंगाई और छुटकारा पाने के लिए उस घर के सामने खड़े हो गए। और यीशु ने वचन में लिखा है, मत्ती उसके 8वें अध्याय में लिखा है कि यीशु ने उनको चंगा किया, यीशु ने उनको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। और ये क्यों किया? वचन में लिखा है मत्ती 8 का 17वां वचन, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने हमारी बीमारियों को निश्चय ही उठा लिया है। आपकी समस्याओं को यीशु ने अपने आप उठा लिया है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, तो परमेश्वर ने आज आपके हृदय के लिए भी एक वचन रखा है, निश्चय यीशु ने मेरे रोगों को सह लिया। निश्चय अब्राहम के साथ करी गई प्रतिज्ञा हजारों साल पहले आज भी पूरी हो रही है और आने वाले समय तक पूरी होती जाएगी, क्योंकि जिस बात में परमेश्वर बोल देता है, शपथ खा लेता है या कहता है निश्चय मैं ऐसा करूंगा, तो परमेश्वर कभी भी अपनी बात से पलटता नहीं, वो परमेश्वर है। इस वचन ने मेरे हृदय में एक बार बहुत बात करी। जब मैं बीमार था, मैंने सोचा कि शायद मेरा भविष्य यही बीमारी है। मैं रात में सोया दुख के साथ कि डॉक्टर्स इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने कहा ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, और प्रभु से इतने से समय हो गया प्रार्थना करते करते ठीक नहीं हो रही। मैं रात में बड़े दुख के साथ सोया। मैंने कोई बात नहीं, अनंत जीवन तो निश्चित है, बीमारी भले ही शरीर में रहेगी, मैंने ऐसा सोचा। और सोच करके मैं रात में बड़ी पीड़ा में, बड़े दुख में ये सोचता हुआ कि चलो कोई बात नहीं, लाइफ में यीशु तो है, बीमारी होगी तो देखी, जो होगा सो देखा जाएगा। रात में मैं सोया, सुबह मैंने ड्रीम देखा और यशायाह 53:4 मेरे सामने लिख करके आया, जो अभी हमने पढ़ा। उस ड्रीम में मैंने देखा यशायाह 53:4 लिखा हुआ है। पहली लाइन जो है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। और जो निश्चय शब्द है, निश्चय, उस पर मैंने देखा कि एक बहुत तेज प्रकाश वहां पर पड़ रहा था। निश्चय प्रभु मुझे दिखाना चाह रहे थे कि देख, तू ये मत सोच कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, ये देख कि बाइबल में इस बीमारी के विषय में लिखा हुआ क्या है। और उस निश्चय शब्द पर इतनी तेज रोशनी पड़ रही थी, इतनी तेज रोशनी पड़ रही थी कि मैं जब उठा तो मेरा हृदय आनंद से भर गया। मैं तुरंत बाइबल खोली। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। और जब मैंने कहा बार बार निश्चय निश्चय, कभी कभी जहाँ अपने मन को ऐसे बीमारियों के कारण, परेशानियों के कारण, तंगियों के कारण जब हताशा में देखते हैं तो हमारा मन कहने लगता है कि अब जीवन में कुछ भी बचा नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें बस सेटल हो जाए, इतना ही काफ़ी है। नहीं, क्योंकि हमारा अंतर मन जो है वो ये तैयार कर लेता है दुख, पीड़ा, परेशानी, दर्द, बीमारी, संघर्ष, क्लेश, इन सब के दौरान कि जैसे तैसे वह जीवन जी लो। लेकिन उस बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा हटाओ। मैं आपसे कह रहा हूं, इस वचन को आप लगातार अपने मन में अपने लिए दोहराओ। परमेश्वर को तो पता है, परमेश्वर ने वचन लिखवाया है तो उनको तो सब पता है। ऐसा नहीं कि मैं वचन कहूंगा कि आप परमेश्वर को बताओ बार बार कि निश्चय तूने मेरे रोगों को ले लिया। नहीं, अपने आप को बताओ, अपने आप को बताओ। ऐ मेरे शरीर, ऐ फेफड़ों, ऐ मेरे हृदय, देख निश्चय मेरे प्रभु ने
तेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। निश्चय, बार बार बोलना निश्चय, अपने आप से, अपने आप से। वचन में जैसे लिखा है निश्चय, और मैं कहता हूं मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा हियाब बढ़ा, मैंने प्रार्थना करा, यहां चर्च में प्रार्थना हुई, मेरे शरीर में बदलाव हुआ। मैं कहता हूं कि मुझे पूरी रीति से चंगाई का, मैं दावा ये करता हूं कि पूरी रीति से मैं चंगा हो चुका हूं। और आप देखिए, जो मुझे 3-4 साल पहले जिन लोगों ने मेरी स्थिति देखी, आज मेरी स्थिति में बहुत बदलाव है, क्योंकि मैंने क्या कहा, निश्चय, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं करना, कोई भी संदेह नहीं करना। आप अपने आप से बार बार बोलो निश्चय, निश्चय, निश्चय ही यीशु ने मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि शैतान ने हमारे मनों में क्या डाल दिया होता है कि इतने दिनों से चंगाई नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी। उन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु का वचन वहां पर भेजो, अपने मन में भेजो बार बार, निश्चय मेरी परिस्थिति ठीक हो चुकी है, निश्चय मेरा जीवन बदल चुका है, निश्चय मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, निश्चय मेरे जीवन में आशीष आ चुकी है, निश्चय मेरे रोग चंगे हो चुके हैं, मेरे रोग मेरे शरीर से जा चुके हैं। निश्चय, इस शब्द को मैं अगले सप्ताह आपसे पूछूंगा कि कौन सा वो शब्द था जिस पर हमने बहुत मनन किया था। अगर आप घर जाकर के इस बात को ध्यान रखोगे कि कौन सा शब्द था जिस पे मैंने आज वचन बोला या आपको बहुत उत्साहित किया, क्या शब्द है वो? निश्चय। दोहराना पूरे सप्ताह भर, अपने मन में दोहराना। जब आपको चिंता आए, लगे कि हाँ जीवन अब शायद नहीं है, उसी समय दोहराना, निश्चय मेरा जीवन है। क्योंकि परमेश्वर ने उस वक्त अब्राहम से कहा, निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। एक ही लड़का था, वो भी मांग लिया। प्रतिज्ञा की एक ही संतान थी, वो भी परमेश्वर ने मांग ली, और उसने भी बात को मान लिया। परमेश्वर ने कहा, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। निश्चय आपकी चंगाइयां यीशु मसीह के पास है। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर गए, मारे गए, पीटे गए, उनके सिर में कांटों का ताज पहनाया गया, पैरों में कीले ठोकी गई, हाथों में कीले ठोकी गई, भाला भोंका गया, कोड़े मारे गए, घूंसे मारे गए, जो गल के जो मूछें होती हैं वो उखेड़ ली गई, बाल उखेड़ लिए गए, गालियां बकी गई, उनके मुंह पे थूका गया। हमें लगता है क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे पापों के खातिर उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने आप को दे दिया। निश्चय, निश्चय उसने किया है, निश्चय उसने ऐसा किया है मेरे लिए, आपके लिए, निश्चय उसने किया है। पूरे सप्ताह भर मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप इस वचन को याद कर लो, दोहराओ, दोहराओ, परमेश्वर के सामने इसके संबंधित गीत को गाओ, और आप पाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस एक दिन, आपका हियाब एक दिन आपकी बीमारी को खत्म कर डालेगा। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।